हेलो। अभिषेक जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हो आप? बस आप लोग का प्यार है, बताइए। आपका नाम सर, आपका शुभ नेम? मैं नवीन बात कर रहा हूँ। नवीन। ओके 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 सर। कहाँ से बिलोंग कर रहे हो सर जी आप? हम्म। कहाँ से बिलोंग कर रहे हो? उड़ीसा। उड़ीसा, जगन्नाथपुरी। हम्म। अच्छा जी, अच्छा जी। और बाकी सब बताए सर, फैमिली में लोग कैसे हैं? बस। बढ़िया। जी हाँ। क्या सर, अच्छी बात है। तो अभी आप क्या करते हो? लाइक ये जो आपने मेरे को वीडियो शेयर किया मोटिवेशनल वाली, ये क्या है ये? बहुत सारी वीडियोस आते जाते रहती हैं तो शेयर करते रहते अच्छा अच्छा अच्छा। हैं। व्हाट्सएप इंडस्ट्री है ही ऐसा। व्हाट्सएप इंडस्ट्री है ये, हाँ। सही है सही है सर। तो अभी आप क्या करेंटली प्रोफेशन करते हो? बस अभी बैठा बैठी है, सोच रहे हैं कुछ बड़ा किया जाए, कुछ कमाल किया जाए। कमाल किया जाए। और क्या, मीन, छोटा क्यों सोचे, जब कमाल किया जा सकता है तो क्यों नहीं कमाल के बारे में सोचे। या ऑफ कोर्स आप कमाल कमाल करने के लिए तो लोग आए हैं, है कि नहीं? एक ही जिंदगी कमाल करने के लिए तो मिला है, बार बार थोड़ी ना मिलती है, राइट? हम्म। और उसमें भी इंटरवल तक की जो वो टाइम निकल ही गया है। अब जो बचा है क्लाइमेक्स का बचा हुआ हम्म। है कि नहीं सर? एकदम सही बोला आपने। आप कहाँ से हो अभिषेक भाई? मैं अभी दिल्ली गाजियाबाद, सुना है आपने? जी दिल्ली एनसीआर। है, हमारे हमारे परिवार लोग गाजियाबाद में रहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, तो वही गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ सर। आप तो तो आप कभी गाजियाबाद आए, नहीं आए? जाते हैं परिवार के घर, अभी तो हाल में गए थे, अभी तो लॉकडाउन से पहले तो हम लोग गए थे गाजियाबाद। अच्छा जी। तो अब फिर वो उड़ीसा अपना, हाँ? हाँ, तो परिवार तो फैला हुआ है ना। एक हमारे दिल्ली में, हमारे वहाँ सुप्रीम कोर्ट में हमारे बहनोई साहब हैं। ये जो अच्छा। गाजियाबाद में फैमिली रहती है वो हमारे साड़ू हैं, वो इसमें इलाहाबाद बैंक में है। तो आपका नेटिव प्लेस मतलब कौन सा है, लाइक जहाँ पर हम आपके पूरे बिहार के मूल परिवार? वासी हैं। हेलो। हम लोग मूलवासी बिहार के हो गए। अच्छा, बिहार के कहाँ? बिहार में? बिहार गया, पटना, ये सब अपना एरिया है। बिहार, यस यस, बिहार गया, पटना। मुंगेर, ये सब अपना एरिया है। यहाँ पर पूरा मक्खन मच्छी की जगह मतलब परिवार भरा पड़ा है। मेरे भी मामा जी वहीं पे बिहार में ही है। हम्म। लाइक बक्सर, बक्सर सुना है आपने? बक्सर, हम्म। बक्सर, डुमराव, आरा हो गए, हम्म। छपरा हो गया। हम्म। ये सारा चीज, ये पूरे एरिया में हम्म। भरे पड़े हैं। तो अभिषेक जी अभी क्या चल रहा है, मतलब क्या पढ़ाई वढ़ाई सब खत्म हो गया, शादी ब्याह करे कंप्लीट कर लिए? नहीं नहीं नहीं, अभी शादी विवाह कंप्लीट नहीं हुआ। अभी रिसेंटली मैं अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ, राइट, इंजीनियरिंग का। हम्म। ठीक है, हाँ, तो अभी डिजाइन इंजीनियर हूँ मैं। और उसके साथ साथ मैं अपनी एक एंटरप्रेन्योर, अपनी जो 21 सेंचुरी बिजनेस कंसेप्ट है वो भी मैं काम करता हूँ, हम्म। राइट? जो मैंने आपको शेयर किया था वीडियोस, हम्म। आपने देखा था उसको? हाँ देखा था, समझ में आ गया। कि क्या क्या इसमें आपने जुड़ने के उसमें? लिए कितना पैसा देना पड़ता है? इसमें आपको जुड़ने के लिए एक भी पैसा देना नहीं पड़ता सर, एक भी पैसा नहीं देना पड़ता है, हम्म। राइट? यहाँ ये गवर्नमेंट सरकार ने, आपको भी पता है कि इतनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है गवर्नमेंट दुनिया में, राइट? हम्म। अब गवर्नमेंट भी हाथ खड़ा कर दी है कि इतना जॉब तो मेरे पास है ही नहीं कि आपको मैं दे सकूं, है कि नहीं? जी जी। बट वो इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है कि हाँ भैया, वोकल से वोकल बन जाओ, लोकल से वोकल बन जाओ, राइट? कि आप एक ऐसा सिस्टम करो, एंटरप्रेन्योर बनो, न कि एक जॉब सीकर बनो, है कि नहीं? एंटरप्रेन्योर बनोगे तो 10 लोग आपको हेल्प, आप 10 लोग को हेल्प कर पाओगे, है कि नहीं सर जी? तो ऐसे ही ये बिजनेस का मॉडल है, कंसेप्ट है, जो अभी तक 21 सेंचुरी की जो होती है ना ग्रोइंग, हर एक टाइम का स्टेज होती है ग्रोइंग करने का। तो इस टाइम ये 21 सेंचुरी का ही ग्रो करने का सिस्टम है, राइट? कि अभी तक जहाँ पे लोग परेशानियों से लगे पड़े थे लोग, है कि नहीं? लोग पैसे पूरा टाइम तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, पर उनको वो चीजें मिल नहीं पा रही हैं, सफलताएं, है कि नहीं सर? अभिषेक, हाँ। मैं थोड़ा बिजी था, कुछ काम भी कर रहा था, तो आप मुझे जो है ना
वो मेन बात बता दें जिससे कि काम आगे बढ़ जाए, क्योंकि इस तरह की बातें हाँ लोग समझ सकते हैं, अब तो काफी जानकार हो गए हैं सब कुछ। ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। बताइए ना। ये ऐसा, हाँ, ये फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल है, राइट सर। हम्म। बहुत गौर से समझना, ये फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल है और ये टाइम कंपाउंडिंग पे काम करता है, राइट सर। लाइक अगर आप मेरे साथ एसोसिएट होते हो, राइट, आपकी एक बेहतरीन कंपनी आपके साथ वो काम करने को मौका दे रही है, ठीक है सर। तो जैसे आप एसोसिएट होते हो तो आपके पास राइट आ जाती है कि आप भी 10 लोगों को फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, राइट। अब ये 10 लोग फ्रेंचाइजी जब ये काम करते हैं 2-2 घंटे लिए, 3-3 घंटे अगर दिन के काम करते हैं, तो आपके लिए 30 घंटे काम हो रहे हैं, परफेक्ट सर। और जैसे ही जब इन लोगों एक्टिवेट होते हैं आपके साथ और इनको फिर राइट मिल जाती है कि ये भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी फ्रेंचाइजीज को। ये 10 नहीं, मैं 5 बोल रहा हूँ। हेलो, एक्टिवेशन का प्रोसेस बता दीजिए। एक्टिवेशन का प्रोसेस, हम अपने घर के डेली प्रोडक्ट यूज करते हैं, परफेक्ट सर। डेली हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, लाइक 3,000 रुपए, 5,000, 6,000 का जो भी हो, राइट। अभी तक हम नियर बाई शॉप से मेरे को कुछ नहीं मिला, ऐसा अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं मिला जो हमारी लाइफ चेंज कर दे, राइट। मुझे कमाने की, साबुन वाबुन के बारे में बता रहे थे। हाँ, वही कह रहा हूँ, मेरे को कोई कमाने की कोई जरिया नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं, नियर बाई शॉप से जो हम परचेज करते हैं सामान। हाँ बताइए ना। बट अब क्या है कि अब यहाँ से हम परचेज ना करके हम जिस अपनी कंपनी से एसोसिएट हैं, जिस ब्रांड से एसोसिएट हैं, उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करेंगे या इनका प्रोडक्ट यूज करेंगे। ठीक है, अपने कंपनी का प्रोडक्ट यूज करेंगे, परफेक्ट। ठीक है। तो जैसे आप अपने कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हो, अपने डेली रूटीन की जो चीजें हैं वो यूज करते हो, उसी में आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है, परफेक्ट। लाइक आपने अगर 2,000 का प्रोडक्ट यूज किया। हेलो, सामान कहाँ मिलेगा? सामान आपको पैन इंडिया मिलेगा सर, पैन इंडिया। आप अपने नियर बाई शॉप पे जितने भी आपके उतला केयर के स्टोर हैं, नियर बाई जितने भी आपके राइट लोकेटर में, आप वहाँ पे कॉल करोगे, आप वो आपके घर पे डिलीवर कर देंगे प्रोडक्ट को। तो मुझे भेज दीजिएगा, स्टोर के दुकान के सब एड्रेस भेज दीजिएगा ना, हमारे लोकल में उड़ीसा में कहाँ है। हाँ, ऑफ कोर्स है। अब क्या है कि हम जो सामान नियर बाई शॉप से यूज करते थे 2,000 रुपए की, बस लाते थे, यूज करके खत्म कर देते हैं, राइट। ना कोई अपॉर्चुनिटी, ना कुछ है कि नहीं सर। अब यही जब मुझे अपॉर्चुनिटी ये मिल रही है जिसके ब्रांड एम्बेसडर रवीन हुड्डा, सोनाक्षी सिन्हा है, राइट। अब ये मेरे को मौका दे रहे हैं कि यस, आपके पास राइट है कि आप जैसे आप मेरे साथ एसोसिएट होते हो, आपके पास 10 लोगों को फ्रेंचाइज देने का वो हो जाती है, पावर आ जाती है, राइट। अब जैसे पतंजलि हो गया, चाहे जियो हो गया, रिलायंस हो गया, इन लोगों के पास ओनली वन एक ही बंदा राइट है ना। इसलिए तो ये लोग अमीर हो जा रहे हैं, है कि नहीं सर। हाँ अभिषेक, फाइनेंशियल फ्रीडम हो जा रहे हैं इसीलिए तो। अब ये देखो सर, 4 साल पहले जो कंपनी आई थी पतंजलि बाबा का, अब सोचो इस समय 22,000 करोड़ की कंपनी खड़ा कर दिया है कि नहीं। अगर उसके पास अगर फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल अगर बहुत लोगों के पास होता तो और भी लोग अमीर बन जाते हैं, राइट। है कि नहीं। अब पतंजलि बाबा के लिए 1000 आउटलेट खोल रखे हैं, 1000 आउटलेट में अगर 10-10 घंटे काम हो रहे हैं तो पतंजलि बाबा के लिए कितने घंटे काम हो रहे हैं। जी अभिषेक, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं बिजी भी था और आपका फोन आया तो मुझे लगा आपसे बात करना ही चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। आप बताइए कि अभी सामान कहाँ मिलेगा? आपको सर पैन इंडिया मिलेगा, मैं आपको बता दूंगा। आप अपना पिन कार्ड, अपना होम एड्रेस मेरे को शेयर करना, ठीक है, व्हाट्सएप पे। आप तो शायद व्हाट्सएप पे हैं। आप मेरे व्हाट्सएप पे होम एड्रेस अपना शेयर करना, ठीक है सर। अब मैं आपको व्हाट्सएप को ब्लॉक किया हुआ है। किसने? आपने हमारा व्हाट्सएप को ब्लॉक किया हुआ है। नहीं, अभी तो मैंने आपसे चैटिंग किया है, आपसे बात किया है। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना, आपने शायद ब्लॉक किया हुआ है हमारा व्हाट्सएप, मैं देख रहा था। अरे सर, अभी तो चैटिंग हो रही थी ना, अभी तो मैंने मैसेज ड्रॉप किया था आपको। नहीं, आप किसी और को बात कर रहे होंगे। मैंने तो देखा कि आपका डीपी में था चेहरा, वो नहीं है। अरे डीपी मैंने चेहरा हटा दिया है मैंने अभी। अच्छा, अभी मैंने नो बॉडी कर दिया है डीपी में चेहरा। अच्छा, मैसेज तो आपको अभी कर रहा था नहीं मैंने मैसेज। लेकिन मैं जो मैसेज किया हूँ आज। हाँ, हाय आपने बोला ना, हाय अभी बोला।
हाय बोला है ना आपने? अभी किया मैंने हाय। हाँ मेरे ऊपर आ गया, मेरे मैसेज है, तभी तो मैंने आपको कॉल किया है। नहीं बताओ, तो 12 बजे का है, अभी का थोड़ी ना है। वह सर ऐसा कुछ नहीं है, आपको ब्लॉक नहीं किया। ब्लॉक किया होता तो आपको नंबर बात करता मैं। अच्छा अब ब्लॉक की क्यों करूंगा मैं? ऐसा क्या दुश्मनी है आपसे मैं ब्लॉक करूंगा आपको? नहीं नहीं ठीक है, वो क्या होता है ना कि हो जाता है किसी। नहीं नहीं सर, हम लोग ना काफी थिंकिंग, ओवर थिंकिंग कर लेते हैं किसी चीज को लेकर। राइट सर। अगर हम ब्लॉक किए होते हैं या आपसे नहीं बात करने का इंटरेस्ट होता तो क्या मैं आपको कॉल करता? मैं नहीं अभिषेक, आप नहीं समझे मेरी बात को। मतलब जैसे कि मैं अभी हाई किया ना, तो हाँ जैसे आप जैसे होता है ना टिक लग जाता है, हाँ वो टिक नहीं लगा, इसीलिए मैं पूछा आपसे। सर, मैंने सेटिंग में वो कर रखा है, अनसीन कर रखा है। राइट। अच्छा, तो ये सब का हाँ आपको उतना आइडिया नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, वो आप भी कर लोगे। आप भी जैसे लाइक कोई मैसेज सीन करता है, सीन कर लेते हैं और फिर वो बंदा बोलता है कि सर सीन कर लिया, आपने ये रिप्लाई नहीं किए। राइट। हम्म। तो वो जब आप सेटिंग में आप जाकर आप सेटिंग कर दोगे तो वो बंदे को पता भी नहीं चलेगा कि वो बंदा आपने मैसेज भी रीड कर लिया है। अभिषेक, आप Right. इतना अच्छा बात करते हो, मैं समझ रहा हूँ कि आपके अंदर में ये जो प्रतिभा है, ये बहुत अच्छा गजब का प्रतिभा आप कैरी कर रहे हो। मुझे काफी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके अभिषेक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। लेकिन थोड़ा सा उसमें लेकिन लग जा रहा है मुझे। हाँ हाँ, किस बात है सर, बता सकते हैं? थोड़ा सा आप और प्रैक्टिसाइज हो जाते तो फिर मजा आने लगता। कुछ एक चीजों का जो है ना लैक है, बिकॉज ऑफ मैं ये बात इसलिए बोल पा रहा हूँ, मैं हाँ पिछले अभी आज अब मैं मेरी जो अवस्था है वो करीबन 42 साल पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है। ओके। और भगवान का आशीर्वाद ऐसा रहा है कि मैं उम्र के 8 साल की उम्र से जो है ना ये व्यापार और बिजनेस करना, पापा मम्मी का सपोर्ट करना, बाजार का काम करना, इस तरह की चीजों से जुड़ गया था। परफेक्ट। यानी आप समझ सकते हो लगभग 30-34 साल का जो तजुर्बा जो है लेके घूम रहा हूँ कंधे पे, ठीक है। या तो लोगों को पढ़ना, लोगों से बात करना, लोगों को देख के सब कुछ समझ जाना, चेहरा देख करके, आंख देख करके उसके अंदर पेट में क्या चल रहा है वो समझ जाना, इस तरह की चीजों से भगवान का आशीर्वाद मिल गया है कि अब महसूस कर लेता हूँ। और इस कारण से मैंने एक शुभ वरदान इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिस्टिक साइंस का गठन किया हुआ है, ठीक है। ओके। ये शुभ वरदान इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिस्टिक साइंस का मतलब ही है कि शुभ वरदान, आपको तो पता हो भारत में शुभ और वरदान का क्या अर्थ है। आर्टिस्टिक साइंस का मतलब हो गया आर्ट और साइंस। आर्ट का मतलब यहाँ एक रंगमंच है, और यहाँ जो भी लोग अच्छा से कलाकारी किया वो कुछ कर, और जो नहीं किया वो भीड़ का हिस्सा रह जाएगा। ओके। और हर आर्ट के पीछे कुछ साइंस होता है जो 1 2 3 4 पद्धति में होता है, ठीक है ना। तो जब भी चीज को विशेष तरीके से आप देखने या समझने की कोशिश करते हैं तो वो विज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। ऑफ कोर्स। जब आप किसी भी चीज को विशेष तरीके से देखने या समझने की कोशिश करते हैं, उसको क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो वो विशेष ज्ञान की पद्धति में आ जाता है। और जब किसी को विशेष तरीके से देखते हैं तो विज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है। तो शुभ वरदान इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिस्टिक साइंस, शुभ वरदान एक ऐसा जगह जहाँ पढ़ाई होता है और हम वो आर्ट और वो कला और साथ में वो विज्ञान के ऊपर में चर्चा करते हैं। जैसे कि आपको हमारा एक सवेरे में मिला था, सवेरे क्या ये कल रात में ही मिल गया होगा आपको, ठीक, रात के 1 बजे मिल गया होगा कि 2 घंटा मुझे चाहिए जहाँ पर हम आपको लोरी सुनाते हैं अपने छाती से लगा के, जहाँ पर हम आपको सोशल, ह्यूमन, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल्स एज ए एसेट कमाने का मौका देते हैं। क्योंकि अगर आप जब भी फिनांस के बारे में सोच के काम करते हैं ना, तब क्या दिक्कत आ जाती है कि आपके साथ सिर्फ ग्राहक जुड़ते हैं। एक ऐसा वस्तु है, ग्राहक एक ऐसा चीज है बाजार का जो कभी भी सामने वाले में अगर उसको दिखाई देगा कि कोई लिक्रेटिव चीज है, कुछ अच्छा है, तो वहां पर अट्रैक्ट हो जाएगा, वो उस तरफ चला जाएगा और वो आपसे नाता तोड़ देगा ग्राहक के साथ, क्योंकि पैसा के साथ रिश्ता होता है और क्योंकि वो तो है ही, उसकी जरूरत पूरी हो रही होती है, वो आपसे जुड़ा हुआ होता है। अगर कोई सेम चीज कहीं और किसी अच्छे मतलब व्यवस्था के साथ मिल जाए, ऑफर के साथ मिल जाए, तो वो ग्राहक आपसे रिश्ता तोड़ के उसका ग्राहक बनने के लिए तैयार रहता है। डेफिनेटली वो तो है सर, वो तो है। तो आपको अगर ऑटो मोड पे अपना व्यापार को लेना है, अपने चेहरे को, अभिषेक गुप्ता मजाक नहीं है, अभिषेक गुप्ता कोई आम इंसान नहीं है। अभिषेक गुप्ता और अमिताभ बच्चन में कोई फर्क नहीं है। अगर मैं बोलूं नरेंद्र मोदी में और अभिषेक गुप्ता में कोई फर्क नहीं है, तो ये कि मैं इसकी गहराई को नाप रखा हूँ।
आप नहीं सोचोगे। मैं बोलूंगा कि आप अपने एरिया के एडीएम हो तो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। मैं बोलूंगा कि इस एरिया की जो नई एडीएम आई है सारी है और उसका उम्र उतना है जिससे तुम शादी के लिए उसको अप्रोच कर सकते हो, तो कितने बार सोचोगे इस बारे में पता नहीं। लेकिन मैं अगर चाहूंगा तो मैं तुरंत अप्रोच करूंगा कि अभिषेक गुप्ता मेरा है, मेरा भाई है और मैं चाहता हूँ कि आपका जो है ना रिश्ता मेरे अभिषेक के साथ हो। ओके। तो ये कहाँ से हो सकता है पॉसिबल कि एक एडीएम को अप्रोच किया जाए दुल्हन बनाने के लिए, या फिर अपनी बहन की शादी एक एडीएम से करने के लिए अप्रोच किया जाए, या जज के साथ या मजिस्ट्रेट के साथ। मेरी बात समझ रहे हो? ये उसी वक्त हो सकता है जब आपका सोशल इमेज साउंड कर रहा हो। परफेक्ट। ह्यूमैनिटी के सेंस में आपका कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट हो, ठीक है। आपके पास वो इंटेलेक्चुअल्स हो जिसका कॉन्फिडेंस जो है ना हुलाड़े मार रहा हो। ये पैसे से कभी नहीं हो सकता है। बातें कुछ समझ में आ रही होगी शायद आपको। हाँ सर, आप डेफिनेटली आप बात बहुत सही कर रहे हो, राइट, कि पैसे से सब कुछ हो नहीं सकता है, राइट। अभिषेक, हाँ, आपने अपना जो परिचय दिया, मैं तो आपसे मिला नहीं हूँ, लेकिन आपका डीपी में जो फोटो लगा था मुझे याद है आपका चेहरा। तो मैं जब महसूस कर पाया वहां से मैं यही समझ पाया कि आप थोड़ा सा आप अपना उम्र का और अपना रेस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे, आप वो पाल लोगे जो आपने अभी तक सिर्फ सपनों में और अपने ख्यालों में सोचा है। ओके, ठीक है ना? थैंक यू सर। ये आपसे सर वर्क करूंगा इस पे। मेरी बात समझिएगा। हाँ, हम लोग क्योंकि इंस्टीट्यूट ही है, हम लोग का काम ही है लोगों की मदद करना, और हमारे इंस्टीट्यूट का जो स्टेटमेंट है ना वो 2023 तक के लिए है कि हम 10,000 वैसे लोग मार्केट से निकाल देंगे जिनकी हर महीने की आमदनी मिनिमम 10 लाख रुपए की होगी। और उसको एक बार भी नहीं बोलेंगे कि तुम हमारा बोला हुआ काम कर, उसको एक बार भी नहीं बोलेंगे कि भाई तू ये देख ये वाला काम कर ले। आपका जिसमें बिलीव है, आपका जिसमें है, हम आपको आपका जिसमें बिलीव है हम आपको उसी बिलीव के अंदर में वो फार्मूला दे देंगे कि मतलब मिनिमम 10 लाख रुपए, आप करोड़ों रुपए कमाएंगे, आपको रोक नहीं पाएगा। और वो भी सर्टेन टाइम के अंदर में। ओके, वो भी सर्टेन टाइम के अंदर में। तो बेसिकली आप कराते क्या हो? लाइक अगर आपके साथ लोग जो जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो उनको कराते क्या हो आप? फिर सिखाते क्या हो आप? अगर आपको मौका लगा होगा तो आपने मेरे भेजे हुए वीडियोस और पॉडकास्ट और जो भी आपने मौका लगा था पंपलेट वगैरह देखने का, अगर देख पाए होंगे तो एक दो पढ़ पाए होंगे। अगर पढ़ पाए होंगे तो जरूर मेरी बातों को अभी आप विजुअलाइज भी कर पा रहे होंगे। ऑफ कोर्स सर, यहाँ तो सर बहुत सारी, लेकिन आपने मेरी लाइक प्रोफाइल को समझ नहीं पाया कि हमारी वर्किंग काम कैसे करती है। आप तो काम कर ही रहे हो ना। हाँ, मैं वो कह रहा हूँ कि आपने समझ नहीं पाया कि बिजनेस कंसेप्ट ये काम कैसे करती हैं, राइट, कि लोगों के फायदा कैसे पहुंचाती हैं, लोग अपने हर एक प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन मिल जाता है लोगों को। हाँ, मेरे बारे में बोलो ना, हम लोग जो बताते हैं उसके बारे में बोलो ना। हाँ, वही चीज। तो आपकी हमारे पास हमने जो है ना कुछ वैसे फनल्स क्रिएट किए हुए हैं। फनल समझते हो ना आप? हाँ, एक ग्रुप बना रखे हो आपने, सिस्टम बना रखे हो। फनल का मतलब हो गया जो आपने दिया में कभी तेल डाला होगा वो, या फिर आपने स्टॉप में तेल डाला होगा तो एक कीप का इस्तेमाल करते होगे, फनल का इस्तेमाल करते होगे। फनल का एक होता है कि बिना नुकसान पहुंचाए आपका सामान जहां भेजना चाहते हो वहां पहुंच जाए। ठीक है ना? एक ऐसा पद्धति जहां पे नुकसान नहीं होगा और जो होगा वो एग्जैक्टली वही होगा जो आप चाहते हो। तो आपको इस बिजनेस में क्या ऐसा लगा, आपको नुकसान या समथिंग ऐसा क्या लगा आपको बिजनेस में? किस बिजनेस में? ये मेरे जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, मैंने एक बार भी तो नहीं कहा आपका बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है। मैं तो क्या बताया कि मैं आपको कोई भी काम आप करते हो तो वो काम आप करो। मैं खाली बता सकता हूं कि इतने टाइम के अंदर में ये हो जाएगा। ओके, जैसे कि मैंने बताया है कि मैं 10,000 वैसे लोग खड़े कर दूंगा इसी मार्केट के अंदर जिसकी महीने की आमदनी 10 लाख रुपए कम से कम होगी। अच्छी बात है। और मेरा टारगेट है 2023 तक। और मैं कभी नहीं बोलता हूँ किसी को कि तुम मेरे बताए हुए रास्ते पे चल भाई। हाँ, तो मैं क्या बोलता हूँ?
मैं आपको नहीं बोलता हूँ कि आप मेरा सामान बेचो, मैं नहीं बोलता कि आप मेरा सामान बेचो। आपको जो सामान बेचने पे बिलीव है, आपको अपने जो डिजाइनिंग के जो आप इंजीनियरिंग हो उस पे बिलीव है, आपको ये साबुन तेल नमक बेचने वाले चीजों पे बिलीव है, कल आपको कोई ऐसा सौदा समझ में आ रहा है जिसमें आपको उठा पटक का काम है तो उसमें बिलीव है। आप जिसमें बिलीव हो आपका, उस बिलीव के साथ, जिस बिलीव के साथ आपने पल के यहाँ तक का सफर तय किया है, जहां आपका जो आइडियालॉजी रहा है, हम सिर्फ आपको उसको रिप्लेस कर देंगे। ओके। हम सिर्फ आपको बता देंगे कि जब गोटी आपके कैरम के बोर्ड में आपके साइड पे है और उसको आपको लेना जरूरी है, और वैसी स्थिति में आप अपने स्ट्राइकर को कहाँ रखोगे, किस एंगल पे रखोगे, आपका हो जाएगा। मैं बस इतना बता दूंगा। तो ये तो सर हम लोग भी अपने प्रोग्राम में लोगों को सिखाते हैं, राइट? हम लोग भी यही चीजें अपने प्रोग्राम में सिखाते हैं। ये ओनली वन एक बिजनेस की पर्पज से लोगों को नहीं अपने साथ कनेक्ट करते हैं, राइट? लोगों को बिजनेस के पर्पज से हम लोगों को नहीं अप्रोच करते हैं कि हाँ ये सर आप बिजनेस के अप्रोच, आप अपने लाइफ को भी चेंज करने के लिए हम लोग अपने ट्रेनिंग के थ्रू लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, और सब कुछ मतलब जो भी इसको चैलेंजेस आते हैं फैमिली सोसाइटी में, उस सब चीज के लिए, राइट सर? ये तो बिजनेस एक बोलते हैं ना पॉइंट कि लोगों को इस बिजनेस को देने के लिए, क्योंकि हमारे 98% लोगों को क्या होता है, पैसे चाहिए होते हैं, है कि नहीं? देखिए अभिषेक, आपने शुरुआत में कुछ एक दो स्टेप गलत चला, ठीक है ना? हाँ। अगर आपके पास वाकई में इस बात का ज्ञान होता, हाँ, तो आप ये स्टेप फॉरवर्ड करते ही नहीं। अगर आपके सिस्टम ने वाकई में वो इंटेंशन रखा होता कि अभिषेक को अगर मैं काम बोला हूं कि भाई ये कर, तो उससे पहले उसको कवच कुंडल, उसको अस्त्र शस्त्र चलाने या उसका पहनने सिखा दिया गया होता। एक चीज पहले हुआ होता तो आप ये जो अभी मिस्टेक मेरे साथ किए वो नहीं करते। वो मिस्टेक जिसकी वजह से मैं आपको ये 4 लाइनें बता पाया कि मैं आपके एक्यूरेसी को ही तो चेक कर रहा था। वो एक्यूरेसी में पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप लगातार रॉन्ग गिरा। दैट्स वाई मैंने कहा कि अभिषेक, आपका उम्र जहां पर आप खड़े हो वहां से आपने काफी कुछ करने की ताकत है, बस उसको आप अगर सही से प्लेस करोगे तो वो एग्जैक्टली वही आंसर देगा जो आपको आंसर चाहिए। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। दूसरा बात बताया कि हम इसमें आपको कभी नहीं बोलते कि आप वो करो जो मैं बोलता हूँ, मेरा सामान बेचो। मैं हर वक्त बोल रहा हूँ कि आपका जिस पे बिलीव है ना, आप वो काम लेकिन जो बेसिक है, जैसे कि आप समझो कि आप एक स्कूल के स्टूडेंट हो या स्टूडेंट हो, वहां पर आपको एडमिशन के बाद एक चार्ट दे दिया गया, भैया फलना दुकान पे जा किताब खरीद ले। दूसरे दिन आप कॉलेज ज्वाइन किए उत्साहित, पूरे उत्साह के साथ कॉलेज गए। कॉलेज में प्रोफेसर अपना लेक्चर देना शुरू किया, शाम के 4 बजे क्लासेस खत्म हुआ, घर लौटे। अब आप कुछ दिन तक इसको फॉलो किए, पता चला कि अब एग्जाम आ गया, सेमेस्टर वाइज आपको अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है ना? अब ये जो एग्जाम क्वालिफाई करना है, अब ये अपने बुक्स को पढ़ा, लेक्चर के द्वारा पढ़ाने पे पढ़ा, या खुद से पढ़ा, या फिर आपने इसको और अच्छी तरह से कंप्लीट करने के लिए बड़े भैया से क्लासेस ली, भाभी से क्लासेस ली, या फिर मार्केट में जाके कोई ट्यूटोरियल्स को ज्वाइन किया। बात समझ रहे हो ना? किताबें पहले बाजार में थी, आप कॉलेज ज्वाइन करने के बाद भी खरीदे किताब को कॉलेज में भी पढ़ाया गया, घर पे भी आपने खुद से भी फॉलो करा। इवन जहां पर कंफ्यूजन था उस डाउट्स को बड़े भैया भाभी से क्लियर किया, या फिर किसी तीसरे जगह जाके आपने उसका फीस दिया और उसको आपने वहां पे भी प्रैक्टिस, ठीक है ना? कहने का मतलब है कि आपने जो जिम्मेवारी लिया था कि मुझे कॉलेज करना या फिर मुझे जो डिग्री हासिल करना है उसमें मैं बेस्ट कर जाऊं, जैसे कि मेरा कैंपस हो जाए, जैसे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, जैसे कि मुझे इन्फोसिस ले जाए, मुझे माइक्रोसॉफ्ट ले जाए, मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप, या कोई बड़ी लार्सन एंड टूब्रो मुझे ले जाए, ठीक है, और एक अच्छा पैकेज दे, 35 लाख 40 लाख का इनिशियल पैकेज मिल जाए, तो एक क्या ना सर में जो है ना ताज चढ़ जाएगा, मम्मी पापा को बोलने का मतलब जो है ना मिल जाएगा सोसाइटी में कि यार मेरा बेटा तो अब सेट हो गया। आपको सही बात है। कहने का मतलब है कि जो रास्ते हैं ना उसका नापा हुआ है दायरा, इतने दायरे पे इतना पैर रखो अगर वहां पहुंच जाओगे। तो एक कंसर्न, एक संस्था का जिम्मेवारी ये नहीं है कि आपको अपने सिस्टम में लाना, एक कंसर्न संस्था का जिम्मेवारी है कि बेसिकली एबीसीडी जो है ना वही नॉलेज मतलब एजुकेशन है। एबीसीडी और क ख ग के बाद सारा एजुकेशन नॉलेज में कन्वर्ट हो जाता है।
ABCD और क ख ग अगर आपने अगर अच्छी तरह से कंठस्थ नहीं किया है, ना लिखने और पढ़ने पहचानने, तो फिर आप एप्पल या क से कबूतर का औकात नहीं बचता है। ये तो है सर, परफेक्ट, आप सही बात बोल रहे हो। नॉलेज क ख ग और ABCD के बाद खत्म है, उसके बाद क्वेश्चन नहीं है। आप टोटली बात सर सही बोल रहे हो, चीजें राइट। हो सकता है मे बी आपके सामने वो चीजें आपको दिख नहीं रही होगी, मे बी राइट। तो बेसिकली मैं इस पे वर्क करूंगा, ठीक है, कि जैसा हो और बेहतरीन तरीके से लोगों को प्रेजेंट कर पाऊँ। नहीं है, पहले ही गलत हो गया ना अभिषेक। आपका जो चीज आपको जानकारी होनी चाहिए थी, हाँ, जिस स्टेप को आपको फॉलो करना था, हाँ, वो आपने किया ही नहीं और अभी तक आपने नहीं किया। ओके, सॉरी फॉर दिस। ठीक है सर, सॉरी का जरूरत नहीं है, सॉरी का जरूरत नहीं है। गलतियां इसीलिए है कि मैं आपका बड़ा भाई की तरह अपने आप को, देखिए मेरे को अभिषेक क्या समझता है इससे मतलब नहीं है। आई एम ए लीडर, आई एम ए मदर। राइट। जब मैं एक लीडर हूं तो मुझे आपका कड़ा बोलना, आपका रूड होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो अभी आप बता सकते हो सर क्या क्या मैंने गलतियां की? हाँ बताऊंगा। मैं जो बता रहा हूँ कि ये उसी वक्त पॉसिबल है ना, ये उसी वक्त पॉसिबल है अभिषेक जब आप एक लीडर होगे। ठीक है, जब आप एक लीडर होगे, जैसे मैंने आपको ADM, कलेक्टर और मजिस्ट्रेट और जज के साथ कंपेयर किया और मैंने कहा अभिषेक गुप्ता नहीं, नरेंद्र मोदी है। अभिषेक गुप्ता नहीं है, वो अमिताभ बच्चन है। ठीक है, लेकिन अभिषेक गुप्ता ये अपने आप को अभिषेक गुप्ता मानता है या नहीं मानता है, ये बहुत मैटर करता है। ओके, अगर मैटर करता है, इसीलिए अभिषेक गुप्ता का चेहरा सबसे आगे रहेगा, उसका DP में सिर्फ उसका चेहरा रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है। एक जेंटलमैन का चेहरा, जो उसका ब्रांड है, जो उसकी पहचान है, जो उसका रुतबा है, उसके नाम के साथ चेहरा उसके सामने रहेगा। वो चीज़ सर समझ में आ रहा है। अब ये बताओ सर, मेरा अप्रोचिंग में क्या क्या मिस्टेक रहा, ये बताओ सर, ताकि मैं आगे अपने चीजों को सुधार सकूं। राइट। हाँ, सबसे पहले तो हमने कुछ लिंक्स दिए हैं, जिसको आप रजिस्टर कर लोगे तो हमारे वैल्यूज आपको हमेशा नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेंगे। ओके। हमने एक आपको वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने आपको कहा है कि हर दिन 30 मिनट तक देखना है वो वीडियो। कहने का मतलब ये है कि अभी मैंने आपको अप्रोच किया, ठीक है, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, राइट। हाँ, तो आपने क्या क्या आपने लाइक समझा नहीं या चीजें समझ नहीं आया, वो चीजें आप मैं तो आपकी वीडियो को पूरी तरह देखा। आपने जो मुझे भेजा ना, उसको मैंने पूरी तरह देखा। क्या क्या आपको समझ में आया उस वीडियो से? कि आपके पास बहुत सारे संस्थाएं हैं जो एजुकेशन से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं। आप अभी करेंटली FMCG वाले जितने भी आइटम्स हैं उसके भी आपने दिखाए हैं, आपके उसके वैल्यूज और उसके जो बेनिफिट्स है वो भी आपने बताए हैं। ठीक है ना। वो सब चीज तो मैंने समझ लिया। वो तो जो कॉमन बातें हैं जो एक बिजनेस करने के लिए जो बेसिकली जरूरत है, वो सारी बातें आपने वहाँ बताई हैं। मैं वहां पर से आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। वो सिस्टम में कहीं पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। जो प्रश्न चिन्ह था वो अभिषेक के प्रेजेंटेशन पे था, अभिषेक के अप्रोच पे था। ओके। मैं तो आपको अप्रोच में क्या क्या अंडरस्टैंड नहीं हो पाया चीजें लेकर? अंडरस्टैंड मुझे सब कुछ हो गया, मुझे अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि आपने जो मिस्टेक किया वो था सबसे पहले कि आप जब किसी को फोन पे किसी भी चीज के लिए अप्रोच करते हो तो उसके अंदर में क्यूरियोसिटी पैदा करना होगा आपको। एक बात, लोग जब आपसे बात करें, दूसरी बात तो वो मजा लें। जब तक लोग रस नहीं लेंगे तो आपसे जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप फोन में ना उसे देख रहे हो ना उसके बॉडी लैंग्वेज को देख रहे हो। ठीक है। तो जब आप उनसे बात कर रहे हो, उनके फैमिली के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, जगह के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, पोलाइट नेचर में बातें कर रहे हो, ये बात लोगों को सबसे पहले, खास करके जो लोग सबसे निम्नतम स्तर पे हैं, जिनको मतलब कोई चीज का लॉजिक, जो कंफ्यूजिंग, जो 95% की आबादी जो कंफ्यूज आबादी है, उसमें से अगर वो इंसान है तब तो उसको एक समय के लिए बातें कुछ समझ में आएगी नहीं। वो आप सवाल कर रहे हो उसका जवाब दे देंगे। ठीक है। परफेक्ट। लेकिन तो ऑब्जर्वर काइंड ऑफ प्रोडक्ट होगा, जो पता होगा कि सामने वाला जो मुजरा कर रहा है उसका औकात क्या है, वो किस लेवल का है। तो वहां पर जो देखिए सिस्टम में आपको हमेशा पता चला होगा एज ए लीडर, अगर आपको कभी सुनने का मौका मिला होगा किसी को, तो आपने सुना होगा अच्छे लोगों की जरूरत है सिस्टम में। लोगों की सिस्टम में जरूरत है। जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो हाथ पसार के आप मुझे अपनाना चाहोगे, गारंटी है। क्योंकि अच्छे लोगों को सिस्टम चाहिए। सिस्टम में
आप 60 लोग ले आए, 100 लोग ले आए, 500 लोग ले आए, और हर आदमी को 500 रुपए का सामान के लिए डेली पूछना पड़ता है, भैया चलिएगा तो चलिए ना साथ में, मैं भी जा रहा हूँ लेके आइए सामान, ठीक है ना। बस मतलब 500 रुपए करदाने के लिए आप उसको 5 बार नहीं 25 बार, जैसे कि आप अगर सामान वो खरीदेगा तो आप पे एहसान करेगा। बात समझिएगा। समझ रहा हूँ। एक अकेला इंसान पूरा सामने वाला का साम्राज्य पे कब्जा कर सकता है। एक अकेला इंसान के पास इतना ब्रेन होता है, एक अकेला इंसान के पास इतनी कुवत होती है कि सामने वाला का पूरा जो लियाकत है उसका साम्राज्य को कब्जा में कर सकता है। यहाँ पर अपना साम्राज्य, जो छोटा सा साम्राज्य है, उसको बढ़ाने के लिए लोगों की जरूरत है। यस सर, ये तो है सर। बात आपने सही किया। बात समझ रहे हो ना कि ज्ञान का तो समझता है कि समझ गया, अकेला इंसान पूरा सामने वाला का कायनात पलट दे, कायनात पलट जाए। बातों में ऐसा जादू है, मैजिक है। हाँ, और यहाँ पर हम अपना जो चमन्नी अठन्नी और 1 रुपए का जहाँ मुनाफा है एक साबुन पे, उसको हासिल करने के लिए लोग खोज रहे हैं। ऊपर से वो भी नहीं। अभिषेक बात समझो, बात इसमें क्रिटिसिज्म नहीं है, इसमें क्रिटिसिज्म नहीं, ये बात का वो तथ्य है ना, ये बात का वो है क्योंकि हमें हर वक्त चाहिए अच्छे लोग, सिंपल बात है, जो ऑटो रन करे। तो ऑब्वियसली हम लोग जब बात लोगों से करते हैं, तो जब 10 लोगों से बात करते हैं तो उनमें से हम लोग 2 लोग को चूज करते हैं, राइट। 2 लोग को 3 लोग को चूज करते हैं जो सीरियसली अपनी लाइफ से वो चाहते हो कि हाँ कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। फिर ट्रैक गलत है अभिषेक, फिर से ट्रैक गलत हो गया अभिषेक, फिर से ट्रैक गलत हो गया। आपका कोई क्षेत्र ही नहीं है कि आप चूज करें, क्योंकि बातों को लेकर चीजें अभिषेक, सिलेक्शन प्रोसेस इज नॉट अ सिलेक्शन प्रोसेस, बेसिकली इट्स अ रिजेक्शन प्रोसेस, ठीक है ना। और लोग आपको सिलेक्ट करेंगे, लोग आपको रिजेक्ट करेंगे क्योंकि आपने अप्रोच किया है, आप आगे बढ़ के उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज अब आपको अपना सेल्स को प्रमोट करना है, अपनी चीजों को, अपनी बातों को प्रमोट करना है। आपके पास कोई नहीं है कि आप सामने वाले को सिलेक्ट करो या रिजेक्ट करो। दे आर एक्सेप्टिंग यू और रिजेक्टिंग यू, दे हैविंग द कैपेसिटी। वो कितने कैपेबल है नहीं है ये आपके लिए कोई मैटर करता ही नहीं है। एक रिक्शा चलाता है, ऑटो रिक्शा चलाता है, अगर वो आपको बोलता है कि ठीक है मैं 2000 रुपए का आपसे वो सामान लेने के लिए इंटरेस्टेड हूं, तो आप कभी मना नहीं करोगे उसको। आप बोलोगे वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, आपसे मिलके काम बहुत जल्दी आप जो है ना आपका ये ऑटो हटाने वाले हो और आप अपना खुद का कार लेने वाले हो। अभी से इस बात को समझना, आप जो बातें बता रहा हूँ, देखो मैं एक बिजनेस कोच हूँ, जितने भी नेटवर्किंग के बड़े बड़े दिग्गज है ना, उनको ट्रेनिंग हमारे यहाँ से आती है। हमारे जैसे और भी जो हम लोग का एक ग्रुप है जो हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, हम लोग उनके अंदर उनमें वो टॉर्निक डालते हैं, वो चम्मच से पिलाते हैं, ठीक है ना। ओके, तो आप ये इंडस्ट्री आप जानते हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग का इंडस्ट्री में नहीं जानता हूँ, ये इंडस्ट्री हम लोग से ही पैदा होती है। अच्छा, आपके जितने भी बॉसेस है ना और जितने भी बड़े लीडर्स है ना, वो हमारे यहाँ बैठ करके ही ये सारा पार्ट पढ़ते हैं, तब फिर आगे इसको क्षमता के साथ आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि जो भी लोग लीडर के रूप में आप देख रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं पहले कितने कारपोरेट में, कितने कंपनियों में ना मतलब मेहनत कर चुके हैं, राइट, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो वो मेहनत करता, उनका जो सफर गया है ना, जो सफर कटा है, वो ऐसे नहीं कटा है। ऑफ कोर्स। तो हम लोग भी सर यही चीज करते हैं ना कि लाइक 10 लोगों से बातें करके अपनी प्रैक्टिस जहाँ पे उनकी नहीं, आपका लाइफ एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं है अभिषेक, मैं आपको फिर से मना कर दूंगा। आपका लाइफ एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं है, आपका लाइफ मजा लेने के लिए है। आपका लाइफ दुनिया को देख के सीखने के लिए, ना कि अपने आप को प्रैक्टिस में ला के और एक्सपीरियंस करने के लिए। अपना प्रैक्टिस इन द सेंस जितने अधिक लोगों से बात करूंगा, जितने अधिक लोगों से कन्वर्सेशन होगा, मेरी कम्युनिकेट होगी, कनेक्शन बनेंगे, उतनी चीजें हम सीखेंगे, है कि नहीं सर। नहीं अभिषेक, फिर गलत। ये सारी बातें जो है ना, ये सारी बातें भीड़ की बातें हैं, और जब भीड़ के अंदर रहोगे तब तक भीड़ के अंदर ही रहोगे। आपको जाकर के थोड़ा ऊंचे जगह पे खड़ा होना होगा अगर भीड़ को लीड करना है तो। अभिषेक मेरी बात को फिर से विजुअलाइज करना, मैं बोला जब तक भीड़ में खड़े रहोगे तब तक भीड़ में ही खड़े रहोगे। अगर वाकई में भीड़ को लीड करना है ना, तो तुम्हें अपने आप कहीं ऐसा जगह देखना होगा, थोड़ा सा ऊंचा होगा, और वहां खड़ा होना पड़ेगा जाके, तब फिर भीड़ को लीड कर पाओगे।
ऑफ कोर्स इस पे वर्क करूंगा, ठीक है सर। अभी से काम करूंगा मैं। नहीं, ये देखो, लगातार आपने करीबन मेरे सामने 8-9 वैसी गलतियां की जो पॉजिटिव नहीं है। आपका जो इंतजाम है ना, आपके अंदर जो जोश है ना काम करने का, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। लेकिन डायरेक्शन जरा भी नहीं है आपके पास। जो बातें आपका सीनियर आप तक अभी तक पहुंचाए हैं उसमें कोई भी क्वालिटी नहीं है। दैट्स व्हाई मुझे थोड़ा चिंता हुआ, इसीलिए मैंने प्रॉब्लम सर, मैं वहीं पे तो अच्छी बात है ना कि मैं ऐसी जगह फोन किया जहाँ मेरी चीजें बताए जा रहे हूँ, है कि नहीं? चीजें हमारी जो एरर है वो चीजें मुझे बताए जा रहे हूँ, तो मेरे को तो हैप्पी, अच्छा ही हुआ ना फीलिंग। ये चीज तो पहले से मिल रही थी आपको, लेकिन आप वही हुआ ना कि व्हाट्सएप एकेडमी के चक्कर में आपने उसको सही से ऑब्जर्व नहीं किया। ये बात समझना अभिषेक, ये काम तो मैंने उसी समय चालू कर दिया था ना जिस समय से तुम्हारा हमारा पहला मुलाकात हुआ। जब तुम्हारा नाम मैं पूछा था ना, हाँ, तभी से मैंने ये काम तुम्हें इनपुट देना शुरू कर दिया था कि मुझे एज ए माँ सोचना है। अगर मैं 10,000 लोगों को सोचा है 2023 तक खड़े कर दूंगा और उनकी आमदनी मिनिमम 10 लाख रुपए की होगी और एक टाइम फ्रेम होगी, ऐसा नहीं कि मैं 10,000 लोग को आज छाट लेंगे और यहाँ से उसको 3 साल मेहनत कराऊंगा और 3 साल के जब खत्म 2023 तक आएगा तब वो 10 लाख कमाने वाला। नहीं, हमारे पास 90 दिन से लेके 100 दिन का टाइम है। बंदा मेरे पास आएगा, पहला 3 दिन में उसको कितना चलना है, कितना करना है, पहला 10 दिन में, पहला 15 दिन में, पहला 25 दिन में, पहला 30 दिन में, कहानी खत्म। पहला 3 दिन में ही वो हर कुछ खत्म कर देगा। क्योंकि इसको आप ऐसे समझ लो अभिषेक कि अभी आप मान लो एक सिल्वर हो, ठीक है ना? अगर आप सिल्वर हो तो आपको पता है कि आपसे ज्यादा वैल्यूएबल गोल्ड है। अभिषेक सुन पा रहे हो क्या? हाँ जी, हाँ सर। मान लो आप सिल्वर हो, आपका एक वैल्यू जो दूसरे धातुओं से ज्यादा है, लेकिन आपको पता है कि आपसे भी वैल्यूएबल गोल्ड है। परफेक्ट। आपको अभी गोल्ड के लिए तलब आ गया कि नहीं, मुझे तो गोल्ड होना है। मेरा सिल्वर, मेरी जो डेंसिटी है, मुझे जो ज्वेलरी मुझसे बन सकता है, वो जो कारीगरी हो सकती है मेरे पे, वो उतना बारीक नहीं हो सकता है जितना सोने की मदद से हो सकता है। सोने की मदद से हो सकती है ना? तो अब आप पता चल गया। लेकिन अब आप चाह रहे हो कि मेरा पर्सनालिटी इंप्रूव हो। क्या एग्जैक्ट वर्ड आपके कान में भी है, आपके दिमाग में भी है ना, कि हर आप चाह रहे हो ना अभिषेक कि आपका पर्सनालिटी इंप्रूव हो। आप कभी चाह रहे हो कि आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ? यस ऑफ कोर्स सर। नहीं, आप बार बार यही कोशिश कर रहे हो कि मेरी पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाए, मैं 10 लोगों से बातें करूंगा, मेरे को सीखने का मौका मिलेगा। देखो कितना डिफरेंस है, बगल में ही है सारा। जो गड़बड़ है और ज्यादा जो सही है वो सब अगल बगल में खड़ा है, ठीक है ना? आप तुरंत विजुअलाइज करना मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि अभी तुरंत समझो कि अभी आप क्या समझते हो। एकदम कंफ्यूज नहीं, एकदम क्लियर कट समझ जाना कि अभी तक आपके दिमाग में यही है कि अभी तक आपने जो पर्सनालिटी कैरी किया है 23 सालों में, को और पॉलिश किया जाए। अगर चांदी हो और उसको पॉलिश करोगे तो सोना कैसे होगा यार मेरे दोस्त? सही कह रहे हो। अगर सोना हो और तुम उसको पॉलिश करोगे तो यार वो प्लैटिनम कैसे होगा? परफेक्ट सर, सही कह रहे हो आप। सिंपल सा बात है ना। तुम जहां हो वही, मैं वही भी बात कर रहा हूँ। तुम जिस बातों को बिलीफ के साथ जुड़े हुए हो, मैं उसी बिलीफ की बात कर रहा हूँ कि यार तुम्हारी जो भी क्षमता है, तुम एक्स अमाउंट हो, तुम एक धातु हो, चाहे वो तांबा हो या चांदी हो या कांसा हो या सोना हो, कुछ भी हो, तुम उस पर्सनालिटी को इंप्रूव करोगे, यानी उसको पॉलिश करोगे, उसको और चमकदार करोगे, उसको और बहुत धारदार करोगे, तो क्या वो धातु बदल जाएगा? नहीं, ऑफ कोर्स सही बात है। ठीक है, मैं अभी आपको मैं रुक के कॉल करूँ, थोड़ा अभी कॉल आ रही है मेरे पे। मैं समझ गया, आपकी बातें समझ गया। ठीक है अभिषेक, ऑल द बेस्ट। अच्छा नहीं सर, वो आप उसका गलत मीनिंग मत निकालना। राइट सर। अभिषेक, अरे यार मैं एक माँ हूँ, मैं एक वही चीज। हाँ, मतलब कि नहीं, लोग समझ जाते हैं कि अरे ये तो मेरा फोन काट रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है, तो वो मत समझना। मेरे पास ना कम से कम वो उस बंदे का फोन आता गया। राइट। मैं उसका अभिषेक मैं बता रहा हूँ। हाँ, एक छोटा सा वीडियो भेज देता हूँ, देख लो। मजा एक छोटा 1-2 मिनट का बात कर लो और उसको देख लेना। आप मेरे को शेयर कर देना, ठीक है? मैं देख लूंगा। चलो ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग सो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सर। थैंक यू सो मच। देखो अगर थैंक यू बोल दोगे ना तो ये 2 घंटे 3 घंटे या 5 घंटे या 10 घंटे के बाद ये जो बातें थी ना, तुम इसका एक आध नहीं रख पाओगे।
नहीं 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 सर, ये मेरे को पूरी बातें याद है जो आपने मेरे को चीज बोला है। राइट सर। रिकॉर्डिंग बटन अगर ऑन किए होगे तो अच्छा है, और नहीं तो मैं भेजूंगा लास्ट में। मेरे को एक एक चीज सर आपकी बातें समझ में आ रहे हैं कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो। राइट सर, तो नो डाउट। ठीक है सर। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर। लो तुमको शेयर कर दिया है ना, वो वीडियो सुन लेना। ठीक है, मैं देखता हूँ मैं।